अनुपमा का रुद्र अवतार, रविंदर के बेटों की कैसे लगेगी क्लास। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज अनुपमा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां वो केवल एक माँ या घर संभालने वाली महिला नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी न्याय की देवी बन चुकी है जो उन लोगों को सबक सिखाने वाली है जिन्होंने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया है। अनुपमा ने हमेशा अपनों को जोड़ा है, लेकिन जब बात दूसरों के स्वाभिमान और बुजुर्गों के सम्मान की आती है तो वो काली का रूप धरने में भी पीछे नहीं हटती। कहानी में अभी सबसे बड़ा मुद्दा रविंदर अंकल का है। रविंदर जो हसमुख यानी बापूजी के जिगरी दोस्त हैं, उनकी हालत देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। एक पिता जिसने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें काबिल बनाया, आज वही बच्चे उसे बोझ समझकर घर से बाहर निकाल चुके हैं। अनुपमा ने जब रविंदर की आंखों में वो बेबसी और उनकी पत्नी मनप्रीत की आंखों में वो खौफ देखा, तभी उसने अपना साइलेंट रिजॉल्व यानी शांत संकल्प ले लिया था। अनुपमा का ये नया अवतार उन बेटों के लिए काल साबित होने वाला है जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ दिया। यहाँ रिश्तों का गणित समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ बापूजी यानी हसमुख हैं जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, और दूसरी तरफ रविंदर के वो स्वार्थी बेटे हैं जिनके लिए खून के रिश्ते पानी बन चुके हैं। अनुपमा इस बार चुप रहकर तमाशा नहीं देखेगी। वो जानती है कि ऐसे लोगों को सीधे रास्ते पर लाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने अब साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई है। अनुपमा के इस रिवेंज ट्रैक की शुरुआत बहुत ही शातिर तरीके से होने वाली है। वो रविंदर के बेटों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। अनुपमा ने मन ही मन ये तय कर लिया है कि वो इन बेटों के अहंकार को मिट्टी में मिला देगी। वो जानती है कि ये लोग समाज में अपनी इज्जत और अपनी रईसी का ढोंग करते हैं। अनुपमा सबसे पहले उनके इसी मुखौटे को उतारने का काम करेगी। वो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का ऐसा जाल बुनेगी कि रविंदर के बेटों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि कैसे अनुपमा आजकल अपने मोबाइल का इस्तेमाल सबूत इकट्ठा करने के लिए कर रही है। वो छुपकर उनकी करतूतों को रिकॉर्ड करेगी और उस दुनिया के सामने लाएगी जिसे वे अपनी जागीर समझते हैं। इधर शाह हाउस और कोठारी हाउस की उलझनें भी कम नहीं हैं। राही और प्रेम के बीच बढ़ती नज़दीकियां जहां एक तरफ राहत देती हैं, वहीं गौतम और माही की साजिशें इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं। माही जो खुद को अनुपमा की लाडली साबित करना चाहती है, असल में राही के खिलाफ जहर उगल रही है। माही को लगता है कि अगर वो राही को नीचा दिखाएगी तो वो अनुपमा की नज़रों में ऊपर उठ जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अनुपमा की पारखी नज़रें सब देख रही हैं। माही की जलन उसे उस रास्ते पर ले जा रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। वहीं गौतम जो बाहर से शरीफ बनने का नाटक करता है, वो अंदर ही अंदर राही और प्रेम के रिश्ते को तोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। आने वाले एग्जीबिशन वाले ट्रैक में गौतम कुछ ऐसा करने वाला है जिससे राही पर चोरी का इल्जाम लग जाए, लेकिन यहीं पर अनुपमा का रुद्र रूप इन सब को चौंका देगा। अनुपमा का ध्यान अभी रविंदर अंकल को न्याय दिलाने पर है। वो रविंदर और मनप्रीत को वापस उनके घर में पूरे मान सम्मान के साथ स्थापित करना चाहती है। इसके लिए वो एक बहुत बड़ा ड्रामा रचने वाली है। अनुपमा खुद एक राधा या किसी अनजान मददगार का रूप लेकर उन बेटों के करीब जाएगी और उन्हें ये एहसास कराएगी कि संपत्ति उनके हाथ से जा सकती है। जब बात पैसे पर आएगी तो वे स्वार्थी बेटे खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएंगे। अनुपमा का मानना है कि जो लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, उन्हें लालच और डर की भाषा समझानी पड़ती है। बापूजी इस लड़ाई में अनुपमा की सबसे बड़ी ताकत है। हसमुख का अपने दोस्तों के प्रति समर्पण अनुपमा को और ज्यादा प्रेरित करता है। रविंदर के बेटों को लगेगा कि वो एक बूढ़े बाप और एक साधारण औरत से जीत जाएंगे, लेकिन अनुपमा की रणनीति उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगी। इस रिवेंज ट्रैक में प्रेम भी अनुपमा का साथ देगा। प्रेम जो राही से बेइंतहा प्यार करता है, वो अनुपमा की निस्वार्थ भावना का कायल है। प्रेम अपनी समझदारी से उन बेटों के बिजनेस और उनके काले कारनामों की कुंडली निकालेगा। अनुपमा और प्रेम की ये जुगलबंदी शो में एक नया रोमांच लेकर आने वाली है। दर्शक इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब अनुपमा उन बेटों का कॉलर पकड़कर उन्हें उनकी औकात याद दिलाएगी। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, बल्कि ये उन हजारों बुजुर्गों की आवाज़ है जो अपने ही बच्चों के हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं। दूसरी तरफ राही की मानसिक स्थिति भी इस समय बहुत नाजुक है। उसे लगता है कि अनुपमा उसे कभी समझ नहीं पाएगी, लेकिन जब वो देखेगी कि कैसे अनुपमा दूसरों के माता पिता के लिए लड़ रही है, तो शायद उसका दिल भी पिघल जाए।
लेकिन माही और गौतम ऐसा होने नहीं देंगे। वे राही को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। माही का असली चेहरा तब सामने आएगा जब वो अनुपमा की बनाई हुई किसी बेशकीमती चीज को नुकसान पहुंचाएगी और इल्जाम राही पर डाल देगी। अनुपमा को यहाँ अपनी ममता और न्याय के बीच चुनाव करना होगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अनुपमा अब सच का साथ देने से पीछे नहीं हटती। रविंदर के बेटों को सबक सिखाने के लिए अनुपमा एक ऐसी सभा बुलाएगी जहां पूरे मोहल्ले और समाज के रसूखदार लोग मौजूद होंगे। वो उन बेटों की बदतमीजी का लाइव वीडियो चलाकर उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगी। जब उनके पास छिपने की जगह नहीं बचेगी, तब अनुपमा उन्हें कानूनी नोटिस थमाएगी। उसने चुपके से वकील से बात कर ली है ताकि रविंदर अंकल को उनकी संपत्ति का हक वापस मिल सके। अनुपमा का ये एक्शन अवतार टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। लोग अनुपमा को लेक्चर देते हुए देखकर थक चुके थे, इसलिए मेकर्स ने अब उसे एक्शन मोड में डाल दिया है। वो अब हाथ जोड़कर विनती नहीं करेगी, बल्कि हक छीन कर दिखाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में अनुपमा को शाह परिवार के कुछ सदस्यों का विरोध भी झेलना पड़ेगा। तोशु, जो हमेशा की तरह अपनी स्वार्थी सोच रखता है, उसे लगेगा कि अनुपमा फालतू के पचड़ों में पड़ रही है। तोशु का मानना है कि दूसरों के घर के झगड़ों में पड़ने से अपनी इज्जत खराब होती है, लेकिन अनुपमा उसे करारा जवाब देते हुए समझाएगी कि अगर आज हम रविंदर अंकल के लिए नहीं लड़े तो कल हमारे साथ भी यही होगा। तोशु की ये नकारात्मकता शो में तड़का लगाने का काम करती है, लेकिन अनुपमा के इरादे फौलाद की तरह मजबूत हैं। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे अनुपमा रविंदर की पत्नी मनप्रीत को वो साहस देती है कि वो अपने बेटों के खिलाफ खड़ी हो सके। एक डरी सहमी माँ को शेरनी बनाना अनुपमा का असली टैलेंट है। वो मनप्रीत को समझाएगी कि बच्चों को पालना फर्ज है, लेकिन उनकी प्रताड़ना सहना पाप है। जब मनप्रीत अपनी आवाज़ उठाएगी तो उन बेटों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सीन काफ़ी इमोशनल और पावरफुल होने वाला है। अनुपमा का रुद्र अवतार तब पूर्ण होगा जब वो उन बेटों को मजबूर कर देगी कि वो अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे। इस रिवेंज ट्रैक के बीच में राही और प्रेम की प्रेम कहानी में भी बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। प्रेम का राही के प्रति बढ़ता समर्पण अनुपमा को ये यकीन दिलाएगा कि राही की जिम्मेदारी वो सुरक्षित हाथों में छोड़ सकती है। लेकिन गौतम की नज़रें अब प्रेम पर भी हैं। गौतम चाहता है कि वो प्रेम को अनुपमा की नज़रों में गिरा दे ताकि वो खुद को सबसे अच्छा साबित कर सके। एग्जीबिशन में होने वाली गड़बड़ी इस कहानी का टर्निंग पॉइंट होगी। वहाँ अनुपमा को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना होगा, एक तरफ रविंदर के बेटों से और दूसरी तरफ अपने घर में छिपे हुए आस्तीन के सांपों से। ड्रामा क्वीन पूजा पर हम आपको लगातार ये अपडेट्स दे रहे हैं कि अनुपमा का ये नया सफ़र आसान नहीं है। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहान है। वो अपनी बेटी राही का भरोसा जीतना चाहती है और समाज में बुजुर्गों का मान वापस दिलाना चाहती है। रविंदर अंकल का ट्रैक खत्म होते होते अनुपमा एक ऐसी मिसाल पेश करेगी कि कोई भी बेटा अपने माँ बाप को घर से निकालने से पहले 100 बार सोचेगा। अनुपमा का ये रुद्र अवतार ये संदेश देगा कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। तैयार हो जाइए एक ऐसे महासंग्राम के लिए जहां अनुपमा की ममता भी होगी और उसका क्रोध भी। वो अपनी खामोशी से तूफान लाने वाली है। इस ट्रैक में अनुपमा की जीत निश्चित है, लेकिन इसके बदले उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा। क्या माही और गौतम की सच्चाई अनुपमा के सामने आ पाएगी? क्या राही अपनी माँ को समझ पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या रविंदर अंकल को वो घर फिर से नसीब होगा जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां अनुपमा की हर चाल विरोधियों पर भारी पड़ेगी। अनुपमा के इस नए तेवर ने दर्शकों के बीच एक नई ऊर्जा भर दी है। लोग अब उसे रोते हुए नहीं, बल्कि लड़ते हुए देखना चाहते हैं। रविंदर के बेटों की क्लास लगाने का उसका तरीका इतना यूनिक होगा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो कानून और भावनाओं का ऐसा मेल बिठालेगी कि दोषी बच नहीं पाएंगे। अनुपमा का ये सफर जारी रहेगा और ड्रामा क्वीन पूजा आपको हर पल की खबर देती रहेगी। अनुपमा ने ये साबित कर दिया है कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर इरादा नेक हो तो आप पूरी दुनिया से टकरा सकते हैं। तो दोस्तों, अनुपमा का ये रिवेंज मोड आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है कि अनुपमा रविंदर के बेटों को सही सबक सिखा पाएगी? क्या राही और प्रेम की जोड़ी को माही की नज़र लग जाएगी? कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर है जहां हर कदम पर खतरा है और हर रिश्ते में एक राज छिपा है। अनुपमा की ये जंग अभी शुरू हुई है और इसका अंत उन सभी के लिए सबक होगा जो रिश्तों की कद्र नहीं करते। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। ड्रामा क्वीन पूजा के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही अगले बड़े खुलासे के साथ लौटेंगे। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि अनुपमा का अगला कदम क्या होगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।